हम सबों के लिए, इस देश के लिए आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही अहम है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की तारीख भले ही कांग्रेस के स्थापना दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं, लेकिन अगर इसके दूसरे रूप को देखें, दूसरे पहलू को देखें, 1885 में आज की तारीख में कि एक ऐसे संगठन की बुनियाद रखी गई थी जो संगठन देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने का बुनियाद था, जिस संगठन ने अपने कंधे पर इस देश को स्वतंत्र करने का बीड़ा उठाया था, जिस संगठन ने इस देश को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया था, और इस संगठन ने ऐसे ऐसे सपूतों को इस देश को दिया जिस पर केवल यह देश ही नहीं पूरी दुनिया गर्व करता है। और हम सबों के सामने उदाहरण है महात्मा गांधी, केवल इस देश के महात्मा नहीं, पूरे देश के बापू, पूरी दुनिया के बापू कहलाए। और एक ऐसा मार्ग दिया इस देश को उन्होंने जो आज पूरा दुनिया उसका अनुसरण कर रही है। सत्य अहिंसा का मार्ग, बिना अस्त्र और शस्त्र के साथ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, पूरी दुनिया को किसी ने अगर रास्ता दिया, इस कांग्रेस पार्टी ने दिया, आदरणीय हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया। और आज की तारीख में फिर से एक बार कांग्रेस को संकल्प लेने की जरूरत है। इस देश को फिर से एक बार संगठित करके एक आजादी की लड़ाई लड़के देश को हमने आजाद कराया, इस पार्टी ने आजाद कराया आम नागरिकों के सहयोग से। उसके कुर्बानी के इतिहास के पन्नों को हम पलटना नहीं चाहते, लेकिन उस आजादी की लड़ाई में जो शहादत हुए, जिन वीर सपूतों ने कुर्बानियां दी है, जिसने अपनी जवानियां दी है, उन तमाम लोगों को नतमस्तक करके प्रणाम करना चाहता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। लेकिन उन इतिहास के पन्नों से हम सब सीख लेकर के कि भाई आजादी की लड़ाई के बाद देश को हमने एक शिखर तक पहुंचाया, हमारे मूर्धन्य नेताओं ने शिखर तक पहुंचाया, पंडित नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक शिखर तक इस देश को पहुंचाया। लेकिन आज जिस चौराहे पर देश खड़ा है वह सोचने का वक्त आ गया है, भाई इस चौराहे से देश को हम किस ओर ले जाना चाहते हैं, ये हमें संकल्प लेना है। राहुल जी ने संकल्प लिया है, बीड़ा उठाया, और आपने देखा कि जो भीड़ उमड़ी है, जनता का समर्थन हुआ है, यह बताता है कि आने वाले दिनों में जो यह भटकता हुआ चौराहा है, जो देश की बुनियाद है धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करने का, फिर से मजबूती से यह भारत धर्मनिरपेक्षता को झंडे के लेकर के आगे बढ़ेगा, देश में परिवर्तन आएगा, फिर से सत्य अहिंसा का राज स्थापित होगा। और हमें उसी का संकल्प लेना है। केवल कुर्सी पर कौन बैठे इसकी लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई तो इस मुकाम पर पहुंचा है कि यह देश कैसे बचेगा, इस देश की एकता कैसे बचेगी, इस देश की अखंडता कैसे बचेगी, इस देश की कौमी एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता कैसे बचेगी, यह देश कैसे बचेगा। अब तो लड़ाई उस मुकाम तक पहुंचा है। इसलिए हम सब आज स्थापना दिवस पर जो हमारा गांधी जी का सपने का भारत था, पंडित नेहरू के सपने का भारत था, सुभाष चंद्र बोस के सपने का भारत था, हमारे नेताओं के मूर्धन्य नेताओं का जो सपने का भारत था, वह भारत फिर से कैसे अपने शिखर पर जाए, अपने पग को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से आगे बढ़े, दुनिया में ताकतवर देश फिर से सामने ताकत लेकर के उभरे। इस संकल्प को लेकर के हम सब यहाँ खड़े हैं। आइए आज के स्थापना दिवस पर, खास करके कांग्रेस के स्थापना दिवस पर, हम कांग्रेसी समर्थकों का, हम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विशेष जिम्मेवारी बनती है, इस जिम्मेवारी को समझे और ले, और फिर से भारत को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को फिर से एक बार ऐसी ताकत जिसके हाथ लहूलुहान है, उसके हाथ से खींच करके एक स्वच्छ हाथ में देने के लिए हम सब संकल्प लें। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, पंडित नेहरू अमर रहे।